कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 14.1 को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर का नाम है हमारा 14 गुणनखंड। ठीक है, इसे आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है गुणनखंड करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जितने भी पद आपको दे रखे होंगे ना, वो एक नंबर बताना है जो उस नंबर से वो नंबर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सार्वगुणनखंड सिंपल भाषा में। तो यहाँ पर अगर पहले वाले के पहले पार्ट में आ जाते हैं, दो नंबर हमें दे रखे हैं 12 और 36। ठीक है, सो आपको सार्वगुणनखंड देखना है 12। जैसे 12 का अगर गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर आपको जो आपको गुणांक है ना उसी को देखना है। जैसे 12 है यहाँ पर नंबर, यहाँ पर 36 है, तो 12 लिखो, 12 एकम 12, 36 को करो। ठीक है, 12 तिया 36, 3 एकम 3, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भागा चला जा रहा है, वो 12 है। अतः सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही देखो दूसरे वाले पे आ जाओ, 2y और 22xy। तो ऐसे लिख सकते हो जो गुणांक है हमारे पास, गुणांक तो पहले बात एक 2 है और एक दूसरा 22 है। सो देखो 2 का जो गुणनखंड करोगे आप, 2 एकम 2 मिलेगा, और 22 का करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11। ठीक है, सो देखो ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में आ रही है। 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 एकम 2, और 22 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 11 गुणा 1। ठीक है, तो जो सार्वगुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 होगा इस क्वेश्चन में। इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से ऐसे किया जाएगा एग्जाम में। जैसे ये तीसरा वाला है ना, यहाँ पर 14 पी क्यू है, यहाँ पर 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। अब इसमें देखो और एक चीज़, यहाँ 2 तो है ही है, और एक चीज़ जो दोनों में कॉमन थी, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो 2y आएगा सार्वगुणनखंड जो दोनों में हो कम से कम। अब इसमें आ जाओ तीसरे वाले में, देखो कम से कम पी क्यू इसमें भी है, 14 का भागा इसमें भी जाएगा, 14 का भागा इसमें भी जाएगा, 14 दूनी 28, है ना। पी और क्यू इसमें भी है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है इसमें। लेकिन जब आप गुणनखंड निकालोगे सार्वगुणनखंड, तो आपको न्यूनतम लेना है, वो न्यूनतम संख्या जो दोनों में है। देखो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, 14 पी क्यू। इसमें आ जाओ, देखो इसमें x है, इसमें x है, इसमें नहीं है। सार्व का मतलब तीनों में होना चाहिए, 3 पद तो तीनों में होना चाहिए। इसमें एक ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो तीनों में जाए। 2 इसमें है, 2 का भागा इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, तीनों में जाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 2 में जा रहा है, एक में नहीं जा रहा है। तो इसमें एक ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो तीनों में भाग जा सके। जब ऐसी संख्या कुछ भी ना मिले, तो उस स्थिति में जो आपका सार्वगुणनखंड होता है वो 1 होता है। जब कुछ भी कोई भी ऐसी संख्या आपको ना दिखे तीनों में, चारों में, जितने भी नंबर देगा, तो उस स्थिति में आपका सार्वगुणनखंड 1 होगा। 5वें में आ जाओ, देखो 6 का भागा इसमें जा रहा है, 6 चौको 24, 6 दूनी 12। ठीक है, तुरंत मैं दिखा रहा हूँ सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे। 6 तो आएगा ही आएगा। देखो यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ पर ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है। तो ए कम से कम तीनों में है, कम से कम ए तीनों में है, कम से कम बी भी तीनों में है। तो 6AB हमारा क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड। ठीक है, 5वां हो गया। 6ठे पे आ जाओ, देखो 4 का भागा इसमें जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 8 32, है ना। तो 4 का भागा कम से कम हर एक पहाड़ में कट रहा है, तो इसमें सार्वगुणनखंड क्या होगा, 4 तो होगा ही, चिन्ह नहीं देखना है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी, कम से कम x तीनों में है। ठीक है, तो 4x आ जाएगा। 7वें में आ जाओ, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 10 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद p इसमें भी है, इसमें नहीं है, p इसमें भी नहीं है, इसमें है, लेकिन तीनों में होना चाहिए। q इसमें है, q इसमें, इसमें नहीं है, तो सिर्फ 10 ही आएगा सार्वगुणनखंड। ठीक है, अगले में आ जाओ 8वें में, देखिए 3 का भागा इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है, लेकिन जो नंबर होना चाहिए तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तीनों में भागा जाना चाहिए। 3 का भागा इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, परंतु इसमें नहीं जा रहा है। 10 में 3 के पहाड़े में 10 नहीं आते हैं, है ना।
तो संख्या तो छोड़ दो, भूल जाओ। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, कम से कम एक्स की घात 3 है, मतलब एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो तीनों में कम से कम एक्स स्क्वायर तो ज़रूर है। वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई क्यूब इसमें है, तो वाई स्क्वायर तो तीनों में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया आराम से। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट में। दूसरा वाला पार्ट बल्कि और सिंपल है और आसानी के लिए निम्नलिखित व्यंजों के गुणनखंड कीजिए। 7x माइनस के 42। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों में भागा चला जाए। देखो 7 का भागा इसमें भी जाएगा, तो जब 7 पूरा बाहर आ गया तो यहाँ से x बचेगा। 7 छंग 42, ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में, इसका मतलब क्या है, 7 गुणा x माइनस 6। 7 से अंदर गुणा करोगे फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या है, 6p माइनस 12q। तो 6 का भागा दोनों में जाएगा, 6 कम 6 बाहर आ गया पूरा, 6 दूनी 12। ठीक है, ये आ गया आंसर। तीसरे वाले पे आ जाओ। यहाँ क्या है, 7a स्क्वायर 14a। 7 का भागा दोनों में जाएगा, इसमें भी a है और इसमें भी a स्क्वायर है, तो कम से कम a तो भाई दोनों में है। 7 पूरा बाहर आ गया, a की घात 2 से 1 आपने बाहर निकाल लिया है, तो a की घात 1 बचेगा। 7 दूनी 14, a पहले से ही बाहर निकाल लिया आपने, ये आ गया आंसर। ठीक है, तीसरे वाले का। चौथे वाले पे आ जाओ। माइनस के 16z प्लस के 20z क्यूब। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें दोनों का भागा जाएगा, 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर है, 4 चौको 16, और z भी देखो कम से कम दोनों में है। यहाँ से z बाहर आ गया, z बाहर आ गया, और 4 पंजे 20, z की घात 3 से एक z आप बाहर निकाल चुके हो, तो z की घात 2 बचेगा। सिंपल हो गया आराम से। फिर आ जाओ पांचवे में। 20 l स्क्वायर m 30 a l m, है ना। तो कम से कम 10 का पहाड़ा 10 का भागा दोनों में चला जाएगा, 10 दूनी 20, और देखो यहाँ पर एल एम इसमें भी है, एल एम इसमें भी है, कम से कम एल स्क्वायर से, देखो एल स्क्वायर से एल बाहर निकाल चुके तो सिर्फ एल बचेगा, एम तो ऑलरेडी बाहर आ गया है। 10 तियाँ 30, एल एम आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ई, आंसर। ठीक है, पांचवा हो गया। अब पांचवा हो गया, छठे पे आ जाओ। छठा ये है, एक आध क्वेश्चन आप भी खुद से ट्राई करना, जब तक खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलेगा। देखो 5 का भागा इसमें भी जाएगा, 5 का भागा इसमें भी जाएगा, कम से कम नंबर लेना है जो जिसका भागा दोनों में जा सके। 5 1 कम 5 पूरा बाहर आ गया। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ एक्स है, तो कम से कम एक्स तो दोनों में है। वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई यहाँ है, तो वाई दोनों में है। 5 1 कम 5, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर निकाल चुका हूँ तो एक्स ही बचेगा, घात 1, वाई पहले ही बाहर है। 5 तिया 15, एक्स बाहर निकाल चुका हूँ, वाई स्क्वायर से वाई बाहर आ चुका पहले ही, तो वाई बचेगा, आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सातवें में। क्या है, 10 ए स्क्वायर माइनस के 15 बी स्क्वायर 20 सी स्क्वायर। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 का भागा दोनों में जाएगा। 5 दूनी 10, बाकी कुछ भी तीनों में नहीं है कॉमन, उभयनिष्ठ। 5 दूनी 10 ए स्क्वायर, 5 तिया 15 बी स्क्वायर, 5 चौके 20 सी स्क्वायर, आंसर। सातवां हो गया। आठवें पे आ जाओ। ठीक है, सो देखो 4 का भागा तीनों में जाएगा, साथ ही साथ ए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 4 कम 4 बाहर आ गया, माइनस ए स्क्वायर से ए बाहर है, ए बचेगा। 4 बाहर आ रखा है पहले ही, यहाँ से बी बचेगा, ए बाहर आ रखा है। 4 कम 4 बाहर आ रखा है, ए पहले ही बाहर है, तो यहाँ से सी बचेगा, आंसर। ठीक है, आठवां हो गया। अब आ जाओ 9वें में। एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर।
तो कम से कम x तीनों में है, कम से कम y तीनों में है, कम से कम z तीनों में है। तो देखो y z पहले ही बाहर है, एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो यहाँ x बचेगा, एक्स z बाहर है, y स्क्वायर से y बाहर आ गया तो यहाँ y बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई पहले ही बाहर है, z स्क्वायर से z बाहर आ चुका है, सिर्फ z बचेगा आंसर। अब 10वां क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसे करना है आपको और कमेंट में आंसर बताना है इसका। इतने सारे क्वेश्चन हमने किए, आप पे मैंने एक छोड़ा है, इसे ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरे पे आ जाते हैं। कह रहे गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई 8x + 8y। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए ना जोड़ा बनाना पड़ता है, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा। इस जोड़े में क्या है जो जिसमें दोनों के भागे में चला जाएगा x, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालोगे यहाँ x बचेगा, x पहले बाहर आ रखा है यहाँ y बचेगा। इस जोड़े में ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ, 8 का भागा दोनों में जोड़ाएगा, 8 बाहर आ गया यहाँ से x बचा, 8 बाहर आ गया यहाँ से y बचा। अब एक मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है गुणनखंड बनाने में, ये चीज़ और ये चीज़ समान होनी चाहिए। अगर ये और ये चीज़ अलग आ रही है तो आपने गलत किया है, आपका जोड़ा सही नहीं बना है या फिर आपने उभयनिष्ठ सही नहीं निकाला है। ठीक, ये और ये चीज़ समान होगी तभी गुणनखंड बनेंगे। तो जो 2 बार होते हैं ना उसको 1 बार लिख दो, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में x + 8, ये बन गया गुणनखंड आंसर। ठीक है, ये आपका गुणनखंड आराम से बन गया। जैसे कि अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, 15xy - 6x 5y - 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब जोड़ा बनाओ, कैसे बनाओगे देखो वो चीज़ ज़रूरी है। यहाँ से मैं जोड़ा बना ले रहा हूँ, ये जोड़ा। तो देखो 5 का भागा नहीं जाएगा, 3 का भागा दोनों में चला जाएगा, 3 ही बचे 15, 3 दूनी 6, x यहाँ है, x यहाँ है, तो यहाँ से क्या बचा, 3 ही बचे 15, x पहले से ही बाहर है और ये y बचेगा यहाँ, 3 दूनी 6, x पहले से ही बाहर है। अब इसमें से ना कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो हम दोनों में भाग जाए। जब कुछ भी ऐसा नहीं होता तो उस टाइम पे 1 निकाल लोगे, जब दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो 1 होता है, हमेशा याद रखना। और जब 1 बाहर निकालोगे तो अंदर जो होता है वो वैसा का वैसा ही लिख दो। आ रहा है दोनों सेम, सही है मतलब। अब बना लो गुणनखंड, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो और जिसे आपने उभयनिष्ठ निकाला उसे वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, बन गया आपका गुणनखंड। ठीक है, आराम से हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ, ax + bx - ay - by। तो यहाँ से एक जोड़ा है, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ आएगा, x बाहर आ गया यहाँ से a बचा, यहाँ से x बाहर आ गया यहाँ से प्लस के b बचा, माइनस y उभयनिष्ठ है। जैसे ही माइनस आपने बाहर निकाला, ब्रैकेट लगाया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। y तो पहले ही बाहर आ रखा है, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, बन गया आंसर। थर्ड हो गया। ठीक, फोर्थ पे आ जाओ, 15pq + 15 फिर 9q + 25p। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास है। अब देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, 25 है क्या, हाँ 25 है। सो क्या करें हम, किस तरीके से करें देखिए। अब थोड़ा शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार परोस के दे दे खाना, आपको कभी कभी खुद भी परोसना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में क्या था कि देखो डायरेक्ट आपको पेयर मिल जा रहे थे, जोड़ा बन जा रहा था। इस क्वेश्चन में देखो क्या, अगर ऐसा आपको मैं करके दिखा देता हूँ, क्या ऐसा बन पा रहा है क्या। यहाँ से देखो 15 आपने ले लिया है, ठीक है, 15 आप जब बाहर निकालोगे यहाँ से पी क्यू और यहाँ से 1 15 1 15, यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है 1, और ये चीज़ यहाँ पर बनी नहीं रही, तो ये जोड़ा ऐसे लोगे तो गलत हो जाएगा, बनेगा ही नहीं गुणनखंड। तो आपको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे इसको और इसको साथ में रखो,
15p³ प्लस 25p। ठीक है, और बाकी दूसरे को एक साथ में रखो। ये क्या, 15 प्लस 9q। ठीक है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है ये। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है, 5। ठीक है, और क्या उभयनिष्ठ है, p, दोनों में 5 दिया 15, p बाहर आ गया, q बचा यहाँ से, और पा बचे 25। यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, 3 ही बचे 15, 3 तिया 9, क्यों। देखो सेम चीज़ आ गई अंदर। इस क्वेश्चन में ये वाला इम्पोर्टेंट था, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला वो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो कभी कभी खाना खुद भी परोसना पड़ेगा हमें। ओके, ये भी हो गया क्वेश्चन आराम से। लास्ट वाले पे आ जाते हैं। z माइनस 7x y माइनस के XYZ। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से कुछ भी कॉमन नहीं है तो z माइनस 7 ही बचेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक होता है हमेशा। यहाँ से क्या कॉमन है, देखो यहाँ से x यहाँ पर भी है, ओके, y यहाँ पर भी, तो XY पूरा बाहर आ गया। यहाँ से क्या बचा, 7। कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। और यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, यहाँ 7 बचा, यहाँ से क्या बचा, z बचा। अब ये चीज़ और ये चीज़ समान नहीं है। जब तक समान नहीं होगा तब तक आप गुणनखंड नहीं बना सकते। मैंने आपको बोला है अभी। तो देखो सेम चीज़ है, बस चिन्हों का फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे। जैसे ही माइनस उभयनिष्ठ लेंगे, जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस का, जो प्लस वाला है वो माइनस का। अब समान बन गया। देखो अब जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। आंसर। तो इस तरीके से हमारा 14.1 आराम से हो गया है।